जय श्री कृष्ण। नमस्कार। वेदांत के अध्ययन की श्रृंखला में आद्य श्री शंकराचार्य जी विरचित विवेक चूड़ामणि के आज के सत्र में सभी साहध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। अध्ययन में प्रवेश करने से पहले भगवत गीता पारायण के ग्रुप में एक वीडियो क्लिप भेजी है। आज कितने लोगों ने देखी? दिलीप भाई ने देखी, जयेश भाई ने देखी, जयेश भाई ने देखी। बस, और कोई नहीं। संगीता बहन ने देखी। आपके पास व्हाट्सएप के बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, ढेर सारे मैसेजेस आते हैं और पढ़ने का आपके पास समय नहीं है, मैं समझता हूं। लेकिन आदत के तौर पर हमारे भगवत गीता के पारायण के ग्रुप में दिन में एक चक्कर लगा के आइए। कभी कभी
आपको उसमें अच्छा मैसेज मिल सकता है। जो व्हाट्सएप यूज नहीं करते हैं वो अपने अर्धांगिनी या तो स्पाउस का व्हाट्सएप देख लें, लेकिन दिन में एक बार पारायण का ग्रुप जरूर देख लें। एनी आज के पारायण के ग्रुप में जो मैसेज भेजा था उसमें हमारे हिंदू पंचांग के बारे में माहिती दी गई। नीरूबेन ने भी अभी रह रह के उंगली उठाई, और उसमें पूर्णिमा अमावस्या के क्या मायने हैं, एकादशी क्यों करनी चाहिए, ये सब बातें उसमें हैं। तो पंचांग का जिक्र निकला और एकादशी का जिक्र निकला, और आदेश दाता का आदेश भी आया। ये सोमवार को एकादशी है जो गीता जयंती है। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल एकादशी गीता जयंती मनाई जाती है। वैसे मार्गशीर्ष मास यह महीना जो चल रहा है वह बड़ा पवित्र महीना है, क्योंकि विभूति योग में भगवान ही हमें बताएंगे मासानाम मार्गशीर्षोहम। तो ये मार्गशीर्ष मास भगवान का, कृष्ण भगवान का मास है, खास उनकी विभूति महीना है उनका। तो और एकादशी के दिन गीता जयंती है। और पंचांग के संदर्भ में भी बात करें तो आज मित्र जयंती है, फ्रेंड्स डे। लेकिन मित्र हमारे इसमें सूर्य का नाम है। तो सूर्य की उपासना जिनको करनी है वो आज मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी के दिन से सूर्य की उपासना शुरू कर सकते हैं। तो आज के दिन का ये महत्व पंचांग के हिसाब से है। कमिंग बैक टू एकादशी, गीता जयंती, उसके बारे में हमने चर्चा करी है। एकादशी के बारे में भी चर्चा करी है, गीता जयंती के बारे में चर्चा करी है। सो नो रिपीटेशन इज नीडेड। मात्र एक सूचन कि गीता जी के साथ सातत्य से बने रहने के लिए कुछ एक नियम रखें या तो शुरू करें तो फायदेमंद होगा। मैं अपनी बात करूं तो मेरे फोन में मैंने ये सुविधा करके रखी है कि भगवत गीता का एक श्लोक रोज एट रैंडम कोई भी एक श्लोक आ जाता है, और मैं मेरे दिन की शुरुआत उस श्लोक को पढ़कर करता हूँ। यानी मोबाइल जब भी मैं खोलता हूँ तो पहला काम ये भगवत गीता का श्लोक पढ़ने का करता हूँ, और बिलीव मी उससे बहुत सारे इंसाइट्स मिलते हैं। तो आप सबको भी एक गुजारिश है, साधक संजीवनी आप सबके पास है। सुबह उठकर एक नियम कर लीजिए, जस्ट रैंडम कोई भी पेज खोलिए और जो भी श्लोक है वहां उस श्लोक का अध्ययन कर लीजिए एट रैंडम। कोई क्रम में जाने की जरूरत नहीं है, प्रथम अध्याय शुरू किया, दूसरा अध्याय, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये मेरा सुझाव है। आई मीन आपको जो भी नियम लेना है ले सकते हैं। किसी को ऐसा लगता है कि रोज 5 श्लोक का हम पारायण करें तो 140 दिन में हो जाएगा, तो साल भर में 2 आवर्चन भगवत गीता के पारायण के हो जाएंगे। ये इट ऑल योर चॉइसेस, या आप सबकी सुविधा, या तो मन में जो भी इच्छा है वो हिसाब से। लेकिन मेरा एक सुझाव यह है कि मुझे एक एक श्लोक का पारायण करने से काफी अच्छा लगता है। सो यू कैन ऑल्सो ट्राई दैट, और वट एवर इट इज। कहने का तात्पर्य यह है कि रोज ऑन ए डेली बेसिस भगवत गीता के साथ किसी न किसी तरीके से जुड़े रहने का उपक्रम सोमवार को एकादशी के दिन, गीता जयंती के दिन शुरू करें, ऐसा एक यहाँ से अनुरोध किया जा रहा है। बस, तो गीता जयंती के उपलक्ष्य में आज इतनी ही बात। अभी सीधा हम विषय में प्रवेश करते हैं।
हम अध्ययन इस श्लोक का कर रहे हैं। व्यक्तनाम्नी परमेश शक्तिरनाद्य विद्या त्रिगुणात्मिका परा कार्यानुमेया सुधैव माया यया जगत सर्वमिदं प्रसूयते। जो अव्यक्त नाम वाली त्रिगुणात्मिका अनादि अविद्या परमेश्वर की पराशक्ति है, वही माया है जिससे सारा जगत उत्पन्न हुआ है। बुद्धिमान जन इसके कार्य से ही इसका अनुमान करते हैं। तो अभी जो हमारी चर्चा चल रही है वो अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति के ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं। ये बहुत गूढ़ है, क्लिष्ट तो नहीं कहूंगा। समझ में आएगा तो बहुत मजा आएगा। हमने सूक्ष्म शरीर की चर्चा करते समय बात करी थी कि सूक्ष्म शरीर हमारा ऐसा है कि उसमें हमारी चैतन्य शक्ति को परावर्तित करने की पोटेंशियल ताकत है। यानी हमारे में जो चेतना दिखाई दे रही है वह इस सृष्टि का जो चैतन्य सृष्टि चैतन्य है, उस चैतन्य को परावर्तित करती है, उसको खींचती है और इसके साथ हमें जुड़े हुए रखती है। वो हमारा सूक्ष्म शरीर का कार्य है। और इसलिए मृत्यु के समय पर सूक्ष्म शरीर हमारा शरीर छोड़ देता है और इसलिए शरीर जड़वत पड़ जाता और उसको फिर जलाया जा सकता है। और फिर ये सूक्ष्म शरीर अपनी यात्रा पर निकलता है और वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नवानि देहि। ये सब प्रक्रिया सूक्ष्म शरीर करता है, आत्मा नहीं करता है, प्लीज। यानी आत्मा शरीर बदलता है, ये सब मान्यता गलत है। आत्मा कुछ नहीं करता। आत्मा यानी शुद्ध चैतन्य। आत्मा के बारे में मैं बार बार ये बात करता हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है कहने के लिए, और मैं रिपीट करने का मौका जब जब मिलता है करता हूँ। आत्मा के बारे में जब भी कंफ्यूजन हो, दूसरे अध्याय का श्लोक हमेशा याद रखिए। अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो शोष्येव च नित्य सर्वगत स्थाणुर अचलोयम सनातन। ये पांच गुण धर्म जो आत्मा के हैं उसको हमेशा याद रखिए। नित्य सर्वगत स्थाणु अचलोयम सनातन। एनीवे, तो ये सूक्ष्म शरीर खास करके स्वप्नावस्था में ज्यादा कार्यरत होता है। क्योंकि स्वप्नावस्था में स्थूल शरीर जो है वो जड़ पड़ा हुआ है, बिस्तर पे पड़ा है। कारण शरीर की बात अभी हम करेंगे बाद में। तो सूक्ष्म शरीर जो है वह हमने देखा है कि वो एक अपनी स्वतंत्र दुनिया की रचना करता है जब हम स्वप्न में होते हैं। स्वप्न की सृष्टि बनाता है और वो बहुत बहुत कुछ मजेदार मजेदार चीजें हमारे सामने वो रखता है। इस बात को जरा याद करके हम आगे बढ़ेंगे। अभी कारण शरीर में शंकराचार्य जी यह बात कर रहे हैं, वह सृष्टि के सृजन के पहले की जो स्थिति है उसकी बात कर रहे हैं। यानी जब भी ये सृष्टि का सृजन हुआ, सामने आई, पूरा विश्व मैनिफेस्ट हुआ, इवॉल्व हुआ, यूनिवर्स इवॉल्व हुआ, और जब भी टाइम एंड स्पेस के डायमेंशंस भी जगत के साथ साथ इवॉल्व हुए। पहले कुछ नहीं था, टाइम स्पेस वगैरह कुछ, दैट वाज इट वाज एब्सेंट, कुछ नहीं था। तो जब भी ये विश्व दिखाई देने लगा, मैनिफेस्ट हो गया,
इवोल्व हुआ, हमारे सामने दिखता है, उस कंडीशन से पहले ये विश्व सुषुप्त अवस्था में विद्यमान था। इट वॉज देयर इन पोटेंशियल फॉर्म। अभी पोटेंशियल फॉर्म क्या है उसको अभी समझाने की जरूरत नहीं है, हाउ आई होप। वो एक ऐसा स्टेटस कि जिसमें सृजन करने की शक्ति है, इन 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 वेरी सिंपल लैंग्वेज। तो ये जगत उत्पन्न हुआ, उससे पहले भी वह विद्यमान था। क्योंकि यदि कुछ नहीं था, तो हमारा शास्त्र कहता है कि शून्य में से कुछ नहीं बनता। कुछ नहीं था तो उसमें से यू कैन नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग। आउट ऑफ नथिंगनेस यू कैन नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग, ओनली नथिंग विल कम। तो जगत को सृजन करना है, उत्पन्न करना है, तो कुछ ना कुछ होना चाहिए सुषुप्त अवस्था में, पोटेंशियल फॉर्म में। और जो अव्यक्त था, अव्यक्त अव्यक्त जो मैनिफेस्ट नहीं हुआ है, व्यक्त नहीं हुआ है, और उस अव्यक्त स्थिति में हमारा स्थूल शरीर था, हमारा सूक्ष्म शरीर था, और इस जगत का स्थूल शरीर यानी स्थूल प्रपंच, और इस जगत का सूक्ष्म शरीर यानी सूक्ष्म प्रपंच थे। ये प्रपंच शब्द याद करने के लिए मैं परसों के वर्ग में निकल गया था दिमाग में से। तो व्यष्टि के लेवल पर स्थूल और सूक्ष्म शरीर, समष्टि के लेवल पर स्थूल और सूक्ष्म प्रपंच, ये चारों मिलकर जो सुषुप्त फॉर्म में पड़ा है, इन द पोटेंशियल फॉर्म, वह कारण शरीर है और कारण प्रपंच है। यानी कारण शरीर स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को प्रकट कर सकता है, और कारण प्रपंच स्थूल प्रपंच और सूक्ष्म प्रपंच को भी प्रकट कर सकता है। और ये सब मिलकर इसको अव्यक्त कहा गया। अव्यक्त यानी जो दिखता नहीं है, व्यक्त नहीं हुआ, अनमेनिफेस्ट, यानी इंद्रियों से जिसे हम भाप नहीं सकते। इंद्रिय ही न व्यज्यते इति अव्यक्तम, व्यज धातु से व्यक्त बना है, तो इंद्रिय ही न व्यज्यते इति अव्यक्तम। तो इस श्लोक की शुरुआत हो रही है अव्यक्त नामनी, यानी जो मैनिफेस्ट नहीं हुआ है, जो दिख नहीं रहा है, सब कुछ है लेकिन पर्दे के पीछे है, टेरो लगी गई। गत सत्र में हमने छांदोग्य उपनिषद की बात करी थी, जिसमें गुरु ने शिष्य से कहा था कि बरगद का वर्णो टेटो ले आओ। ये बात पूरी कहानी आपको याद होगी। उसको तोड़ने को बोला था, फिर उसको अंदर क्या है बोला था देखने के लिए, उसमें से छोटा सा बीज निकला था, उसको तोड़ने के लिए बोला था, वगैरह वगैरह। पूरा डिस्कशन आपको याद होगा। और हमने ये भी चर्चा करी थी कि उस छोटे से बीज में पूरा वटवृक्ष समाया हुआ है। इट हैज अ पोटेंशियल टू क्रिएट द होल बिग बनियान ट्री इन द स्मॉल सीड। बस यही बात यहां है। तो ये जो अव्यक्त है, वह इस बरगद के छोटे बीज की तरह है, जिसमें इट हैज द पोटेंशियल ऑफ क्रिएटिंग द होल बिग यूनिवर्स, और इसको अव्यक्त कहा गया, अव्यक्त नामनी। अभी व्यष्टि के लेवल पर, शरीर के लेवल पर, ये जो कारण शरीर है, इसको हमने अविद्या कहा।
इग्नोरेंस। और करस्पॉन्डिंग कारण शरीर जो समष्टि का है उसको हमने माया कहा। ये हमने देखा था, अविद्या और माया। अव्यक्त स्थिति में जब भी कुछ था ही नहीं, टाइम स्पेस भी नहीं था, हमारा शरीर भी नहीं था, मन बुद्धि चित्त अहंकार कुछ भी नहीं था, नथिंग वॉज देयर, तो उस समय पर ये कारण शरीर और कारण प्रपंच, अविद्या और माया अलग अलग दिखाई नहीं देते। यू कैन नॉट डिफरेंशिएट देम, इट इज नॉट पॉसिबल। ये फर्क जानना मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। मुश्किल क्यों? अभी हम जागरूक अवस्था में हैं क्योंकि हम थोड़ा बुद्धि से सोच सकते हैं, इसलिए इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। लेकिन अव्यक्त स्थिति में मान लो देयर वाज टोटल ब्लैंकनेस, कुछ था ही नहीं, बट पोटेंशियल फॉर्म में, सीड फॉर्म में यह था, और यही अव्यक्त नामनी। क्या अव्यक्त नामनी? परमेश शक्ति ही। तो ये अव्यक्त में क्या था? कारण शरीर और कारण प्रपंच, जिसको हमने अविद्या और माया कहा। और ये दोनों को मिलकर जिसको पनपने की शक्ति है, वैसा वो बरगद के सीड के जैसा, उसको यहां शक्ति शब्द का से उल्लेख किया है शंकराचार्य जी ने। शक्ति किसकी? परमेश शक्ति, परमेश्वर शक्ति ही। यानी वो एक प्रकार की शक्ति या पावर या तो पोटेंशियल जिसको हम कहते हैं। और इस शक्ति के द्वारा ही भगवान इस पूरी सृष्टि का सृजन करते हैं। अच्छा, अभी भगवान सृष्टि का जब सृजन करेंगे तो क्या अपने हिसाब से ही करेंगे? एज पर हिज विम्स और फैंसी, मेरी मर्जी, मुझे जैसा ठीक लगे वैसा करूंगा। मनुष्य को दो हाथ और दो पैर दिए हैं, नहीं नहीं, मैं मनुष्य को चार हाथ और तीन पैर दूंगा। नहीं, अभी उन्होंने जो बना दिया बना दिया, लेकिन वो जो बना है, जो सृष्टि का सृजन हुआ है, सृष्टि जो मैनिफेस्ट हुई है, उसके पीछे भी कुछ रहस्य है। क्योंकि ये पूरी सृष्टि, ये पूरा जगत, विश्व अव्यक्त में मौजूद था इन पोटेंशियल फॉर्म, और मात्र इस अव्यक्त को व्यक्त किया गया है। और ये व्यक्त करने के लिए कर्म का नियम लागू होता है, लॉ ऑफ कर्म। तो सभी जीवों के जो कारण शरीर हैं, 84 लाख जीव है बराबर इस जगत में, सारे 84 लाख योनि के जीवों के, 84 लाख योनि है, उसमें जीव कई हैं। मनुष्य एक योनि, एक योनि है, और उसमें कितने सारे मनुष्य हैं, एन नंबर ऑफ मनुष्य। वैसी 84 लाख योनि है, तो यू कैन इमेजिन के कितने सारे जीव होंगे पृथ्वी पर। ये सबके कारण शरीर हैं। मनुष्य, प्राणी, पक्षी, फिर जीव जंतु, फिर वनस्पति, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब उस अव्यक्त अव्यक्त में हैं। और ये कभी व्यक्त होगा, वह कोई एक्सीडेंट नहीं है।
बिग बैंग की तरह, क्योंकि ये सब का नियंत्रण अपने अपने संचित कर्म के हिसाब से होता है, सभी जीवों का। और जैसे व्यक्ति का संचित कर्म होता है, वैसे समष्टि का भी संचित समष्टि संचितम होता है। और क्योंकि संचित कर्म है हमारा, वो जब भी पक कर सामने आता है तो हमारा प्रारब्ध बनता है। तो जैसे व्यष्टि का संचित कर्म व्यक्ति का प्रारब्ध बनकर आता है, वैसे ही समष्टि का प्रपंच जो है वह सामने दिखता है। समष्टि का संचित जो है उसको हम समष्टि प्रपंच कहेंगे, और वह समष्टि प्रारब्ध बनकर सामने आता है। और यह जो अव्यक्त है उसको परमेश शक्ति कहा गया है, यानी परमात्मा की शक्ति, पावर ऑफ ईश्वर। और जिस शक्ति की वजह से कर्म के नियमानुसार इस सृष्टि का सृजन होता है, या तो ये सृष्टि मैनिफेस्ट होती है, दिखाई देती, व्यक्त होती है। तो अभी यहां जो परमेश शक्ति, तो परमेश कौन है, ईश्वर कौन है? तो क्या विष्णु जी हैं, उनके नाभि से प्रकट हुए ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, क्या है? यह परमेश शक्ति को हमें अब अच्छी तरह से उसकी पहचान करनी होगी, क्योंकि ये परमेश शक्ति न तो विष्णु है, न तो ब्रह्मा जी है, न तो कोई देवी देवता है। क्योंकि हम इस परिस्थिति की, या तो ऐसी सिचुएशन की अभी हम परिकल्पना कर रहे हैं, कि उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, कि जब भी इस जगत में कुछ नहीं था, देयर वाज नो टाइम एंड स्पेस। यदि जगत में कुछ नहीं था तो विष्णु का विष्णु लोक भी नहीं था, और ब्रह्मा जी का ब्रह्म लोक भी नहीं था, शिव जी का कैलाश भी नहीं था, और हमारी यह धरती भी नहीं थी, यानी देयर वाज नथिंग। तो इस समय पर जो भगवान है, ईश्वर है, वह कुछ अलग मायने में हमें दिखाई देते हैं। यानी अभी वापस मैं कहता हूं कि हम ग्रेजुएट से पोस्ट ग्रेजुएट बनकर अभी पीएचडी के क्लास में बैठे हैं वेदांत की। सबसे पहले हमारे एक रूप ईश्वर थे, हमारे इष्ट देव थे, कृष्ण थे, महादेव जी थे, माता जी थे, उनकी हम पूजा, गणेश जी थे, उसकी हम पूजा करते थे, एक ईश्वर की। फिर उसमें से हम आगे बढ़े, ग्रेजुएशन लेवल पर आए, जहां हमने अनेक रूप ईश्वर को देखा, जो भी भगवत गीता में चर्चा हो रही है, विभक्ति योग। ईश्वर के अनेक रूप को हम देखते हैं सृष्टि में, सभी जगह पर हम ईश्वर को देखते हैं। लेकिन अभी हमें ये एक रूप ईश्वर और एक अनेक रूप ईश्वर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना है। और अभी परमेश्वर, यानी नित्य सर्वगत स्थाणुर अचलोयम सनातन अच्छेद्योयम अदाह्योयम वाली बात,
यानी आत्म तत्व या तो चैतन्य तत्व, उसके जो पांच परिमाण हैं उसको हमेशा याद रखने हैं। नित्य, सर्वगतः, स्थाणु, अचलोयम, सनातन। सो इट इज इटर्नल, ऑल परवेडिंग, सर्वव्यापी है, सनातन है, वगैरह वगैरह। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। तो हमारे सनातनियों के लिए, वेदांतियों के लिए, अभी हम ईश्वर की बात करेंगे तो हमारे लिए ईश्वर इज नन अदर देन कॉन्शियसनेस। ये जो चैतन्य शक्ति है, सर्वव्यापी चैतन्य शक्ति है, वही ईश्वर है, वही गॉड है, वही परमेश्वर है। और भगवान के, ईश्वर के बाकी के जो भी वर्जन्स हैं हमारे सामने, ये सब टेम्पररी है। यानी हमें निर्गुण निराकार ईश्वर तक पहुंचने के लिए ये पायदान है, लेकिन अल्टीमेटली हमें सोचना है इस निर्गुण निराकार ईश्वर के बारे में ही, जिसको हम शुद्ध चैतन्य कहते हैं। तो अभी जब भी हम ईश्वर की बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे? चैतन्य की बात करेंगे। और अव्यक्त क्या है? जड़ वस्तु, मैटर, और एनर्जी, शक्ति, ये दोनों मिलाकर जो पोटेंशियल फॉर्म में, अव्यक्त फॉर्म में पड़ा है, वही इस भगवान की, इस ईश्वर की शक्ति है। तो यह चैतन्य, यह वैश्विक चैतन्य, ये शुद्ध शुद्ध चैतन्य इस शक्ति का उपयोग करके इस जगत का सृजन करता है। और इसको हम परमेश शक्ति कहते हैं। पोटेंशियल फॉर्म में है, इसको माया कहा, अविद्या कहा। तो अभी हम वेदांत के बिल्कुल क्रक्स में आए हुए हैं, और थोड़ा बौद्धिक लेवल पर, इंटेलेक्चुअल लेवल पर हमें इसके बारे में सोचना शुरू करना पड़ेगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि अभी तक जो हम कर रहे थे तो सबको छोड़ दो। नहीं, उस सबको साथ में रखे हुए ये वेदांत की बात को भी साथ साथ आत्मसात करते जाना है। इससे पहले क्या था कि हम भक्ति ग्रंथ है, पुराण है, श्रीमद् भागवत है, रामायण है, ये सब का हम अध्ययन करते थे। बहुत सारे पुराण, शिव पुराण, देवी पुराण, अमुक पुराण, मार्कंडेय पुराण, फला पुराण, बहुत सारे पुराण है। और हम भगवान की कथाएं सुनते हैं, श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए जाते हैं। सक्षम वक्ता होते हैं तो बहुत लीलाओं का वर्णन करते हैं अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। कृष्ण की मक्खन चोरी लीला, फिर ये लीला, वो लीला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लोग जाते हैं सुनने के लिए, सुनते हैं, बैठे बैठे झपकी भी ले लेते हैं, सोते हैं, जाग भी जाते हैं। कभी कभी ऐसा प्रसंग आया तो हंस लेते हैं, कभी प्रसंग ऐसा है तो रो भी लेते हैं। ये सब वहां कथा श्रवण के दरमियान होता है। ये सब कुछ सही है, इसमें कोई गलत गलत कुछ नहीं है। हम इस सारी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, गुजर चुके हैं, हमें इसकी अनुभूति है। लेकिन अभी हमारी जो भक्ति है वह जिज्ञासु भक्ति है, जिज्ञासा है। परमात्मा का जो सही स्वरूप है उसको जानने की लालायिकता, वो जिज्ञासा भी हमारे में है। और इसलिए अभी हम जिज्ञासु भक्त हैं। पहले जो हमारी भक्ति थी वो भावना प्रधान थी, उर्मिशील भक्ति थी। और अभी जो भक्ति है वो दार्शनिक भक्ति है।
अर्लियर इट वॉज इमोशनल भक्ति, नाउ इट इज इंटेलेक्चुअल भक्ति। पहले परमात्मा को हम दिल से चाहते थे, अभी परमात्मा को हम दिमाग से जानेंगे। दैट्स द डिफरेंस। और यह जो दार्शनिक भक्ति है या तो इंटेलेक्चुअल भक्ति जो है, वह शास्त्रों के जो ग्रंथ हैं, वेदांत के जो ग्रंथ हैं, उनके अध्ययन के द्वारा हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। और इसलिए ये जो सारी चर्चाएं हमारी होने वाली है, या तो कसरत हो रही है, कवायद हो रही है विवेक चूड़ामणि की, इट इज गोइंग टू बी ऑन इंटेलेक्चुअल लेवल। बौद्धिक स्तर पर ये चर्चाएं होंगी। तो हमें इसके लिए भी तैयार रहना है। खाली खाली अपने आप को थपथपा मत लेना। नहीं नहीं, हम तो अभी वेदांत वाले हैं। हमको ये मंदिर मंदिर में या बवेली बवेली में इंटरेस्ट नहीं है। क्या? नहीं, ये हमारा काम नहीं है, वो सब छोड़ो। वो इमोशनल भक्ति है। हम तो अभी इंटेलेक्चुअल भक्त हो गए। ये धंधा मत करना। मुझे रियल लाइफ में एक युगल से मेरा परिचय हुआ था बहुत समय पहले। तो बात बात में उनसे कहा था कि भाई अब आपको अध्यात्म में इंटरेस्ट है, तो ठाकुर विलेज में हमारे इतवार को हमारे रेगुलर क्लासेस चलते हैं, तो आप आइए ना, वहाँ आपको आनंद आएगा। नहीं नहीं, हम तो वेदांती हैं। अरे भाई वेदांती नहीं। तो ये सब એટલે ખોટા આવા અભરખા ન રાખવા। हम चर्चा कर रहे हैं वेदांत की, इंटेलेक्चुअल लेवल पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इमोशनल भक्ति निम्न कक्षा की है, ऐसा मत समझना। क्या? उसका भी लेवल है, अलग है, और उसमें भी आनंद है। हम सब लेते हैं वो आनंद का। मैं भी लेता हूँ, आपके सामने कई बार इसकी चर्चा। और हमारी जो भी सारी स्वीट डिशें परोसी जा रही है यहाँ, वो इमोशनल भक्ति के ही स्वरूप से आती हैं। तो इसका आनंद है, लेते जाइए। लेकिन क्योंकि अभी हमें परमात्मा को उनके निर्गुण निराकार स्वरूप में समझना है, इसलिए अभी हमें बौद्धिक स्तर पर चर्चा करनी जरूरी होगी। तो ये जो शक्ति है परमात्मा की, अफाट शक्ति, इनफाइनाइट पावर, सर्वशक्तिमान परमात्मा कहते हैं ना, ओमनीपोटेंस गॉड। ये जो परमात्मा की शक्ति है, निर्गुण निराकार ईश्वर का जो स्वरूप है, उसकी ये जो शक्ति है, अव्यक्त शक्ति जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल फॉर्म में, उसके दो पहलू हैं। अभी इसको समझिए अच्छी तरह से। उन शक्ति का दो पहलू हैं। एक है विक्षेप शक्ति और दूसरी है आवरण शक्ति। आई रिपीट अगेन, विक्षेप शक्ति और आवरण शक्ति। इसको हम देखेंगे, उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। अभी ये दोनों शक्तियां अव्यक्त के रूप में, जो परमात्मा है, परमेश्वर है, जो चैतन्य है, उसकी ये दोनों शक्तियां हैं। और इसी को हम प्रकृति के नाम से भी जानते हैं। ये विक्षेप शक्ति और आवरण शक्ति जो है ना, दोनों मिलकर इसको प्रकृति नाम दिया गया है, जिसके बारे में 90वें अध्याय के 10वें श्लोक में हमने चर्चा करी थी। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय
जगत विपरिवर्तते। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति सचराचर सहित सर्व जगत को रचती है, और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। ये प्रकृति, सूयते शब्द का प्रयोग किया भगवान ने, देखो, सुयाणी, डिलीवर्स, बराबर, सूयते सचराचर में सचराचर विश्व जो है उसकी प्रसूति करती है, डिलीवर्स। और इस हेतु से ही ये जगत, संसार चक्र घूम रहा है। तो ये विक्षेप शक्ति का अर्थ क्या है? विक्षेप यानी फेंकना, टू थ्रो आउट, बिग बैंग, बम। तो पूरे जगत को का विक्षेप होता है, यानी कि द होल कॉस्मोस इज थ्रोन आउट। और ये कॉस्मोस प्रकट, ये विश्व प्रकट होता है, मैनिफेस्ट होता है, किसमें से? अव्यक्त में से अभी वो व्यक्त होता है। यानी प्रकृति में से अब ये पूरी सृष्टि दिखाई देती है। तो यह अव्यक्त में से व्यक्त करने की जो शक्ति है, जो अदृश्य है उसको दृश्यमान करने की शक्ति जो है, जो छुपा हुआ है उसको फेंकने की जो शक्ति है, उसको विक्षेप शक्ति कहते हैं। और दूसरी शक्ति जो है वह आवरण शक्ति है। आवरण शक्ति यानी ढांकने की शक्ति, आच्छादित करने की शक्ति। जैसे बादल सूर्य को आच्छादित करते हैं, तो बादल में आवरण शक्ति है जो सूर्य को आच्छादित करती है, बराबर। तो यह दूसरी जो शक्ति है वो प्रकृति की ही है। दोनों शक्तियां प्रकृति की है, विक्षेप शक्ति और आवरण शक्ति। तो आवरण शक्ति जो है वो कंसील करती है, कवर करती है, आवरण देती है, और यही अज्ञान की जड़ है। तो हमारा अज्ञान, या तो अवर इग्नोरेंस, वह भी इस अव्यक्त में मौजूद था। कौन सा अज्ञान? हमारा अपने स्वरूप का ज्ञान, यानी कि हम चैतन्य है। यह जो अभी हमारा अज्ञान है वह इस सृष्टि में था। सृष्टि ने जब इस पूरे विश्व को फेंका तो उसके साथ हमारे अज्ञान भी आया, और ये जो अज्ञान है वही इसकी आवरण शक्ति है। और ये दोनों शक्ति मिलकर हमारे जीवन को प्रभावित करती है। तो विक्षेप शक्ति जो है वह पूरे जगत को फेंकती है, इट थ्रोस द यूनिवर्स आउट। यूनिवर्स में हम भी आ गए, तो उसके साथ हम भी यहाँ इस धरती पर आ गए, अव्यक्त में से हम सब प्रकट हो गए। अभी ये जो विक्षेप शक्ति जो है, जो अव्यक्त में से इस जगत को फेंकती है, और ये जो सृष्टि बनी है वह सृष्टि सत्य नहीं है, इट इज नॉट रियल। वो मात्र प्रक्षेपण है, इट इज ए प्रोजेक्शन। और इसलिए इसको मिथ्या नाम दिया गया है। मिथ्या शब्द का बहुत सुंदर अर्थ हमने तत्वबोध में सीखा था, बराबर। सत्य त्रिकाले विद्यते यत्, तीनों काल में जो रहता है वो सत्य है। त्रिकाले न विद्यते स असत्य, असत्य का कोई ये नहीं है।
और स्वकाले विद्यति यत माया, यानी माया अपने समय में दिखती है। माया पहले नहीं थी, आज है, भविष्य में नहीं रहेगी। स्वकाले तिष्ठति यत विद्यति, जो भी आपको। तो ये जो मिथ्या प्रपंच है, अव्यक्त प्रोजेक्ट करता है, और वो भी कर्मों के नियम के अनुसार ही होता है। और जब भी ये सृष्टि का प्रोजेक्शन हुआ, उसके साथ साथ हमारे शरीर भी आए, स्थूल सूक्ष्म शरीर आए, बॉडी माइंड सब कुछ आए इस प्रोजेक्शन में। हम सब जिस स्वरूप में हम हैं, इस स्वरूप में हम आए। और हम इस जगत में आए, सृष्टि में आए, और यह जो जगत है उसकी हमने अनुभूति करना शुरू किया। अच्छा, बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, आप कहेंगे कि ये प्रोजेक्शन हुआ सीड में से, सृष्टि को फेंका गया, मतलब विक्षेप शक्ति ने सृष्टि को फेंका, ब्रह्मांड बना, अव्यक्त में से निकला। और हम कहते हैं कि तभी कुछ नहीं था। तो कुछ नहीं था तो हमने पहले सोचा कि भाई नथिंग में से तो नथिंग आ ही नहीं सकता है। इसलिए ये जो पूरा ब्रह्मांड है, जो पूरी सृष्टि में दिखाई दे रही है, उसका हमारे वेदांत के हिसाब से स्वरूप ऐसा है कि वो प्रकट होती है, समा जाती है, प्रकट होती है, समा जाती है। बराबर। मंदिर में टेरा आता है ना, टेरा खुल गया, टेरा लग गया, टेरा खुल गया, टेरा लग गया। बस यही काम हो रहा है। यानी ये सृष्टि, विक्षेप शक्ति ने इस सृष्टि को फेंका और सृष्टि दिखाई देने लगी। उसका अर्थ क्या? वो पर्दा था टेरे का, उसको हटा दिया, तो भी भगवान दिखाई दे रहे हैं। अब वहां भगवान दिखते हैं, अब यहां सृष्टि दिखती है। और फिर एक समय ऐसा आएगा जब ये टेरा लग जाएगा, तो जो सारे दिख रहा है वो सारा अव्यक्त हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा। बस यही चलता रहता है। यानी कि जब ये टेरा खुलता है तो पीछे कुछ है, सामने भगवान की मूर्ति है तो दिखाई देती है। वहां कुछ नहीं होगा तो क्या देखोगे? यानी दिस, ये सृष्टि जो है, यूनिवर्स जो है, ये नथिंगनेस में से नहीं आया है, वो है उधर। मात्र ये चलता रहता है कालक्रम में। एंड दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, नेवर एंडिंग। बस वेदांत में और विज्ञान में सबसे बड़ा फर्क यह है, वेदांत कहता है कि सातत्य की प्रक्रिया है, इट इज लाइक ए सर्कल। कोई भी आप सर्कल ले लो, तो उसका आदि और अंत आपको पता चलेगा क्या? यू कांट मेक आउट। सर्कल इज ए सर्कल। कोई भी बिंदु पकड़ लो, शुरुआत करो तो वहीं वापस आओगे। कोई भी बिंदु सर्कल पे ले लो, यू विल बी देयर। तो मान लीजिए फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कि हम जगत की शुरुआत आज की अभी एक क्षण को देखते हैं, तो हम सर्कल के इस बिंदु पर हैं, घूम के आओगे तो फिर यहीं आओगे। तो द होल थिंग कंटिन्यूस। जगत विपरिवर्तते, नौवें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान ने कहा था, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। तो ये संसार, इसलिए तो हमने इसको संसार चक्र कहा है। साइंस में क्या है? इट इज ए लीनियर थिंग। बिग बैंग हो गया, सृष्टि आ गई, फिर आगे क्या होगा उनको पता नहीं है। व्हाट विल हैपन टू द यूनिवर्स, साइंस डज नॉट नो। वी वेदांति वी नो, ये तो टेरा लगने वाला है। तो ये है विक्षेप शक्ति। अभी हमें
बात करनी है आवरण शक्ति की। आलस्य, निद्रा, कंटाला, बोर्डम की आवरण शक्ति आप सबके ऊपर छा रही है। इसलिए हमारी इस चर्चा को हमें यहाँ विराम देना होगा। प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कोण में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे, इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए आवरण शक्ति की चर्चा करेंगे। जय श्री कृष्ण।